everyone, in this video we are going to start with second chapter of unit first, that is sexual reproduction in flowering plants. इस चैप्टर में बेसिकली हम पूरे चैप्टर के ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि आने वाली वीडियोस में हम कौन कौन से टॉपिक्स, कौन से सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के हमें एक माइंड मैप ज़रूर पता होना चाहिए, माइंड में एक फ्लो चार्ट ज़रूर होना चाहिए कि उसमें क्या टॉपिक, क्या सब टॉपिक्स हैं, किस पे क्या हमने ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो ऑल दिस टॉपिक्स एंड हेडिंग्स आर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में जैसे वहाँ पर हेडिंग्स दी हुई हैं एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, वैसे ही हम करेंगे। सो द फर्स्ट हेडिंग इज फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। Our next topic will be pre-fertilization structure and events. The next is double fertilization, that is a characteristic feature of flowering plants. The next is post-fertilization events, and the last is apomixis and polyembryony. Now सी इन द फर्स्ट हेडिंग फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन, इसमें बहुत ही इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ एंड हमने फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर करना है जो कि आप 10th क्लास में 8th क्लास में पहले से पढ़ते आए हैं। सो नेक्स्ट मूव टू द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि जिसमें हमने बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे स्ट्रक्चर, डायग्राम्स ड्रॉ करने सीखने हैं। उन्हीं डायग्राम्स के थ्रू क्वेश्चन आते हैं। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज अ स्टेमन, वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। एंड द सेकेंड, अगर मेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल भी होगा। Pollination. Okay, let's come to the stem and what are the basic topics we have to do in this structure, that is male reproductive structure. We know कि इसके दो important parts हैं, that is anther and filament. So उसमें हम डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। उनके अंदर एक प्रोसेस होती है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमारे बनेंगे पॉलन ग्रेन। तो उनका स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक पॉलन वाइबिलिटी, कि वो कब तक अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी, एबिलिटी को स्टोर करके रखता है। देन पॉलन एलर्जी है, जिसमें हे फीवर हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉलन प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे मार्केट में अवेलेबल जो पॉलन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट मूव टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज पिस्टल। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देयर इज द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पल, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। Second is structure of megasporangium or ovule, that is also very important topic from this chapter, we will discuss in later videos. So the third is megasporogenesis, that is a very important process, and the next is structure of female gametophyte and embryo sac. Next move to the pollination, which involve transfer of the male gametes, that is pollen grain, from one flower to the stigma of the another flower. सो फर्स्ट इसमें रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एंड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी बायोटिक, अबायोटिक, एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे भी हमारा क्वेश्चन आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस से। एंड द नेक्स्ट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, उसमें भी डिस्कस करना है। सो द नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। Double fertilization basically involve the two types of fertilization, that is syngamy and triple fusion. That is a very important topic of this chapter, जो क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। So the next is post fertilization structure and events. Let's see what are the subheadings we have to discuss in under this heading. So after fertilization, the nutritive tissue form, that is endosperm, and after syngamy, zygote form, which later develops into embryo, and the last is seed. So let's talk about endosperm. Basically एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, सो वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, यहाँ पे हमने बेसिकली 3 टाइप्स पढ़नी है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, so the second is cellular endosperm, the third is halobial endosperm. So next move to the embryo. So हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द फुल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट्स, their structures. Now come to the last heading, seed. So we will discuss the structure of seeds and types of seeds, that is albuminous seeds हैं, एक्स albuminous हैं, fruit formation, कौन सा स्ट्रक्चर किस में चेंज हो रहा है इन fruit formation, types of fruit, it can be a false or true, parthenocarpy, that is formation of fruit without fertilization, what is the importance of seeded plants, then viability of seed,
एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। सो और लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर जहाँ से आपको एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, एंड इसके अंदर हम हाइब्रिड सीड्स का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सारी हेडिंग्स सब हेडिंग्स डिस्कस करी है कि इस चैप्टर में एक्चुअल हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।